फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, टेल वेदर द फॉलोइंग सिचुएशंस आर सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो हमें बताना है कि जो गिवन सिचुएशन दी हुई है वो क्या हो सही में होती है कि कभी नहीं होती है, इम्पॉसिबल है, या फिर होती है पर पता नहीं रहता, या फिर ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट इवेंट या फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि यू आर ओल्डर देन यस्टरडे। तो क्या कह रहा है कि आप कल से आज ज़्यादा बड़े हो। तो ये तो सही बात है कि हम हर रोज़ एक ना एक दिन बढ़ते ही जाते हैं, और मतलब कि हमारा जो एज है वो बढ़ती जा रही है। कल हम छोटे थे, आज हम और बड़े हो गए हैं। तो ये तो ज़रूरी है और ये होता ही है। तो इसका क्या आंसर आएगा, सर्टेन टू हैपन। अब सेकेंड वाला क्या कहता है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड अप हेड्स। तो एक कॉइन को हमने उछाला और उसमें हेड्स ही आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। तो क्या आंसर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेड्स या टेल भी आ सकता है। तो हो सकता है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेड ही आए हर बार। अब अ डाइस व्हेन टॉस्ड शॉल लैंड 8 ऑन द टॉप। अगर हमने एक डाइस को रोल करा और उसके ऊपर क्या आ गया, 8 आ गया। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि डाइस 1 से लेकर तो 6 नंबर्स ही होते हैं डाइस के ऊपर। तो 8 कहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल। वैसे ही अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीम्स विल बी ग्रीन। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो अगली ट्रैफिक लाइट हमें दिखेगी वो कौन सी होगी, ग्रीन कलर की होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, वो पर रेड भी हो सकती है या फिर येलो भी हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब क्या है, टुमारो विल बी क्लाउडी डे। तो इसमें क्या आंसर आएगा कि कल जो बादल है वो ज़्यादा क्लाउडी रहेंगे, मतलब कि ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है पर हो भी सकता है, हम तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या कहता है, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विथ नंबर्स 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। तो हमारे पास 6 मार्बल्स है और हर एक मार्बल पे 1 से लेकर तो 6 तक गिनतियां लिखी हैं। जैसे कि फर्स्ट मार्बल पे 1 लिखा है, सेकेंड मार्बल पे 2 लिखा है, ऐसे ही सिक्स्थ मार्बल पे 6 लिखा है। तो अब हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हमने बॉक्स में से मार्बल को निकाला तो वो सेकेंड नंबर का ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब कि उस चीज का होने का चांस कितने हैं वो नंबर लिखना है और टोटल कितना चांस है वो लिखना है। तो हमें क्या बताना है फर्स्ट पार्ट में कि 2 नंबर निकले, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल तो हमारे पास 6 मार्बल है, उसमें से सेकेंड नंबर के कितने मार्बल्स हैं, सिर्फ एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6 की। वैसे ही सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द मार्बल नंबर ऑफ 5। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है
किसकी? नंबर 5 के मार्बल की निकलने की। तो क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ आउटकम 5 5th नंबर वाला मार्बल निकलने की कितनी है? एक ही है, क्योंकि 6 में से एक मार्बल 5 नंबर का है, तो 1/6 भी आ गया आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है? अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। तो ये तो हम पहले से भी करते थे कि एक कॉइन को उछालते थे, जिसका भी जो नंबर आता था वो जीत जाता था और वो खेलना चालू करता था। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो कॉइन के पास कितने फेसेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। एक में क्या होता है? फर्स्ट वाले में होता है हेड और सेकेंड वाले में क्या होता है? टेल होता है। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितना है? 2 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और साथ में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? एक ही होगा। या तो हम टेल मांग सकते हैं या फिर हेड मांग सकते हैं। तो हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी?